तो प्रिंस के चल रहे हैं पेपर, आदि प्रिंस दोनों के ही चल रहे हैं पेपर। तो आदि के आज पेपर नहीं है तो वो तो आराम से सो रहा है, खर्राटे लेके ही बोल रहा है। इसलिए प्रिंस के सिर्फ एक पराठा सेकूंगी क्योंकि भूख लगती है और बीच में इंटरवल भी होता है इनके। तो ये बोल रहा मम्मी एक पराठा सेक दो। कल तो ये सैंडविच लेके गया था पर आज मैंने फिर इसके हाँ तो वहाँ पे सब बच्चे खाते हैं तो साथ में फिर एक पराठा ये भी खा लेगा। और एक ही बनाया है मैंने और सबके लिए बाद में बनाऊंगी मैं। 12:30 बजे तक वापस घर आता है ये, तो भूख लग ही जाती है वैसे, पर फिर भी सब लाते हैं, सबके साथ में खाना हो जाता है। और आज आदि का पेपर नहीं है, इसी का पेपर है तो यही जा रहा है सिर्फ स्कूल। पेपर अच्छे से देना, बेस्ट ऑफ लक। हिंदी का पेपर है ना आज, सोच समझ के। तो इसके रख देती हूँ, टिफिन पैक कर देती हूँ और बाकी के सब के बाद में बनाऊंगी मैं। तो लो जी, किचन का काम हो गया है ख़त्म और इधर है दूध गर्म करने के लिए चढ़ा रखा है, बस बॉइलिंग आ गई है इसमें, अब थोड़ी देर ही रखूँगी। और इसमें है चने जो कि मैंने कल सुबह भिगोए थे और कल रात को फिर मैंने इसमें से पानी निकाल के छोड़ दिया था। और अब इनको मैं ना नमक डाल के थोड़ा सा और कढ़ाई में अच्छे से भून रही हूँ ताकि ये ना कुरकुरे हो जाएंगे। सूखने के बाद में हल्के से सूख जाएंगे ना, उसके बाद कुरकुरे कुरकुरे लगेंगे, टेस्ट अलग सा आएगा। तो इनको हल्का सा भून लेती हूँ मैं 15 मिनट, ताकि जब भी भूख लगे ना दिन में तो फटाक से ये खाने में आए, फालतू की चीज़ें नहीं खाने में आए। और ये खूब सारे चने पड़े, कब से ये प्रतिदिन चिल्लाते रहते हैं कि बनाते नहीं। तो कल सोचा कि आज भिगो लेते हैं। तो बस किचन का तो मेरा क्लीन हो गया पूरा अच्छे से, किचन पूरा क्लीन है, अच्छे से साफ़ कर चुकी हूँ मैं किचन को। तो उधर का सारा काम पड़ा है, कंबल वगैरह हटाने हैं, भी बिस्तर झाड़ना है, सारे काम है उधर का, झाड़ू पोछे सब कुछ, सिर्फ किचन में फ्री हुआ है। लो जी, फिर से आ गया है इतना सारा काम। इतना सारा तो क्या है, फिर भी बहुत सारा काम है। आज मुझे मूंगफली धूप लगाई थी और अभी अभी नहीं आई है ना इस सीज़न की, तो मैं सोचा धूप लगा देती हूँ, कचरा भी बाहर निकाल देती हूँ मैंने। और प्रिंस भी स्कूल से आ गया है और प्रिंस का 12:30 बजे का टाइम ही है तो वो जल्दी आ जाता है। आजकल पेपर चल रहा ना, आज आदि का पेपर नहीं था। और यहाँ देखिए मैंने जो धूप लगाई थी ना, मक्की और चने ये रहे, तो धूप लगे हुए हैं सब। अभी तो शाम तक उठाऊंगी और इसमें से चने और मूंगफली तो मैं अभी हटाऊंगी नहीं, चने और मूंगफली को तो ऐसे ही रहने दूंगी और जो मक्की है ना वो तो मैं हटा लूँगी। तो यहाँ देखिए अच्छे से धूप निकल रही है, आज वैसे बहुत तेज़ धूप है तो अच्छे से लग जाएगी। और मक्की तो मैं सुबह ले जाऊंगी अभी शाम तक उठा के, पर मूंगफली है ना उसको तो अभी लगे रहने दूंगी, उसको साफ़ करनी भी है अभी। इसमें सुबह मैंने काफ़ी हद तक उसको साफ़ कर दिया अच्छे से वैसे तो, पर फिर भी उसमें कुछ ना कुछ ऐसे लकड़ी टाइप में ऐसे, और जो उसके वो होते हैं ना मूंगफली के जो साइड में जो रहते हैं झाड़ियाँ टाइप में, वो है तो उसमें खूब सारी है तो अभी साफ़ करना है, तो सब हमको बैठ के करूँगी। और अभी आज धूप लगी रहूँगी चनों को भी सबको। और यहाँ बैठ जाती हूँ 5 से 10 मिनट और फिर नीचे जाके बनाऊँगी। अभी खाना बनाना बाकी है, बच्चे खाएँगे तो मैं बना दूँगी, भूख लगेगी तो उनको, नहीं तो फिर कुछ और बनाने के लिए कहेंगे तो कुछ और बनाऊँगी। मेरा अभी भी सिर्फ पतिदेव के पराठा सेका था मैंने पनीर का, बाकी मेरे ऐसे कैसा मसाला पड़ा है क्योंकि मैंने भी नहीं खाया, अभी बच्चे अब खाएँ। तो पनीर के पराठे नहीं बना रही हूँ मैं, आदि और प्रिंस को पोहे खाने थे तो पोहे बना रहे हैं। तो अभी आदि ने डाल दिए प्याज और हरी मिर्च, और इसमें क्या जोड़ के डाल रहे, बैंगन। बैंगन भी डालते हैं क्या? नमक डाल दे, जीरा नमक शक्कर डाल दो। हाँ डाल दे, तू बना रहा है डाल दे आराम से, धीरे आपके हिसाब से ट्राई करेंगे, मेरे हिसाब से डाल के पता नहीं ये इसके हिसाब से कैसे पोहे बनाता है। मैंने भिगो के रख दिए थे और ये बना रहा है, वो पानी पी के जा। तो आदि बना के ले आया है पोहे, क्योंकि उसको पोहे जितनी भूख लग रही थी, ज़्यादा नहीं लग रही थी, थोड़े से मुझे भी दे दिए हैं। तो बनाता बहुत अच्छे से हैं पोहे, हरी मिर्ची वगैरह प्याज वगैरह भी काट लेता है उसके हिसाब से। अच्छे बनाए, टेस्टी लगे, काफ़ी हद तक अच्छे हैं। तो यहाँ देखिए अब जाके बन रहे हैं मेरे पनीर के पराठे, जो सुबह से मैंने आटा लगा रखा था, सुबह से पनीर का मसाला तैयार कर रखा था, क्योंकि दिन में किसी ने भी पराठे नहीं खाए, सिर्फ पतिदेव ने खाए थे और प्रिंस के एक पराठा गया था टिफिन में। इसके अलावा किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया, मुंह भी नहीं लगाया, मैंने भी नहीं खाए थे कुछ भी नहीं। पुलाव खा लिए, पोहे खा लिए, दिन में मूंगफली खा ली, पता नहीं क्या क्या आटम शटम खा लिया, पर पनीर के पराठे बना के नहीं खाया। तो कि देखिए हम कितने आलसी है, सुबह के खाना अब जाके वापस बन रहा है। ये आटा भी सुबह का लगा हुआ है, पनीर का मसाला भी सुबह से तैयार पड़ा है। और मैं अभी सब्जियां लेने गई थी तो सब्जियां भी लेके आ गई हूँ, और सब्जियां धुल गई है, रख दी मैंने पानी निकलने के लिए।
और यहाँ देखिए मेरे करारे करारे पराठे हैं जो सिक रहे हैं गरम गरम। और अब खाएंगे हम लोग शाम के टाइम पे पनीर के पराठे, जो कि सुबह मेरे 7 बजे से आटा लगा हुआ है और 7 बजे से मेरे पनीर का मसाला तैयार है। तो अब जाके बन रहा है, क्योंकि दिन में मैंने ना बहुत सारा काम किया। आज मूंगफली भी वापस भरी मैंने, मक्की को भी अच्छे से छान के, धूप लगाई थी ना उसको भी छान छून के कट्टे में डाली है। वो सारा काम मैंने फिनिश कर लिया है और बच्चे खाने बैठ गए पराठे। मैंने कहा गरम गरम खा लो, क्योंकि पराठे जो होते हैं ना वो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। फिर ठंड का टाइम है तो आप लोग भी जानते हो कि ठंडी के टाइम में गरम गरम चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट पराठे। तो फटाफट बना लेते हैं पराठे पनीर के, जो कि गर्मा गर्म खा लेंगे। और आज पतिदेव गए हैं गांव जीजी से मिलने के लिए, क्योंकि इनको गए हुए बहुत टाइम हो गया था। तो ये कब से कह रहे थे कि मेरे को याद आ रही है, याद आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है, बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो दोनों में से एक जने को यहाँ रहना ज़रूरी है, तो आप चले जाओ, मैं बच्चों के पास ही हूँ। पराठे तो गरम गरम खाते हैं और करारे करारे पराठे खाते हैं ना, तभी जाके टेस्ट आता है। तो चटनी के साथ में या फिर मक्खन के साथ में या फिर दही के साथ में, जैसे भी खाना चाहते हैं ना वैसे ही खा सकते हैं। और यहाँ हो गया पराठा बन के रेडी। ये पराठा लेके जाओ भाई। तो यहाँ देखिए गरम गरम पराठा बन के रेडी हो गया है। कितना अच्छा और कितना क्रिस्पी बना है। कुरकुरे कुरकुरे पराठा होता है ना, बहुत टेस्टी लगता है। तो दोनों है ना मैं एक पूरा भेजती हूँ, वो दोनों हाफ हाफ करके खाते हैं, फिर मैं एक भेजती हूँ, फिर वो हाफ हाफ करके खाते हैं। तो ऐसे खाते हैं पराठे। ले उसको आधा उसको दे देना। ये मेरे आज का खाना, दही है, दही में मसाले हैं, हरी मिर्ची है और पनीर का पराठा है। तो यही है आज का मेरा खाना, वो बहुत सिंपल है। तो आप सोच रहे होंगे सिंपल ऐसा क्या है, इसमें पनीर के पराठे खा रही है, टूस टूस के बोल रही है कि सिंपल सा खाना है। तो ये मेरे लिए बहुत सिंपल सा, क्योंकि दही से जब भी मैं खाना खाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सिंपल तरीके से मैं खाना खा रही हूँ और बहुत टेस्टी लगता है ये सिंपल सा खाना मुझे दही के साथ। जब भी मैं पराठा खाऊँ चाहे रोटी खाऊँ, मैं रोटी भी खा लेती हूँ, पराठा भी खा लेती हूँ, कुछ भी खा लेती हूँ। और प्रिंस कर रहा है अभी स्टडी, और इसका पेपर बनाना बाकी है अभी, तो मैं खा लेती हूँ खाना पहले। और ये दूसरे दिन मॉर्निंग की वीडियो है जो कि मैंने इसके साथ में ऐड कर दी। और यहाँ पे भी मैं सुबह का खाना बना रही हूँ बच्चों के लिए। बच्चे स्कूल से आ चुके थे इसलिए। और कभी कभी ये होता है ना कि हम वीडियो बनाते बनाते भूल जाते हैं, तो मैं भी अक्सर भूल जाती हूँ ना, तो मेरा वीडियो पूरा नहीं होता, तो फिर दूसरे दिन का ऐड करना पड़ता है। तो मैं जा रही हूँ छत पे और ये छत से वापस आ रहे हैं। उल्टा काम है मेरे घर में, हमेशा यही होता है। और ये मूंगफली है, गुड़ है, जो कि मैं बैठे बैठे टाइम पास करूँगी थोड़ी देर। और मुझे फ़ोन दे जाना, एयरफोन भी दे के जाना, मुझे काम है अपलोडिंग लगानी वीडियो। आवाज़ में नहीं, अभी दे के जाओ। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए। गुड़ और मूंगफली सर्दी में खाने के लिए बहुत टेस्टी और बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों एक साथ में खाते हैं ना, गुड़ और मूंगफली, तो बहुत टेस्ट आता है इसमें। तो लो जी भाई, देखते ही देखते हो गया है शाम का टाइम। और शाम के टाइम में बना रही हूँ मैं गोभी की सब्जी बना रही हूँ, आलू गोभी सब्जी। मटर ख़त्म है, मटर नहीं डालूंगी। और इसमें बना रही हूँ मैं सूप, जो कि टमाटर, हरी मिर्च, अदरक सब मैंने इसी में डाल दिया है, उबलने के लिए छोड़ दिया। और उबल चुका है, वैसे गैस बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा करने के लिए थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। और जब तक ये ठंडा होता है ना, जब तक मैं छत से जाके कपड़े ले आती हूँ। 2 से 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि छत पे भी फिर कपड़े ठंडे होते हैं। 5 बजते ही वैसे लगता है कि जैसे शाम हो गई है, अब तो कपड़े उतार लेने चाहिए। तो बस वही कपड़े रह रहे हैं, तो कपड़े ले आते हैं। ये काम भी बहुत बड़ा लगता है मुझे, तो कपड़े लाने का भी कभी कभी बहुत आलस आता है सच में। ऐसा लगता है कि नहीं लाऊं, कपड़े ही नहीं लाऊं। आदि को भेजती हूँ आजकल, वो भी कामचोर हो गया है, लाता नहीं है। गांव जाने से पहले एक दिन पहले पतिदेव मटर वगैरह भी लेके आए थे। और टमाटर इतने ज़्यादा लेके आए थे ना, 1-1.5 किलो ताज़े ताज़े टमाटर मिल रहे थे। तो वैसे भी सलाद तो खाने में आ ही जाती है, पर खूब सारे हो गए थे तो फिर बच्चे सूप सूप कर रहे थे। मैंने चलो टमाटर का सूप बना लिया जाए, और इससे अच्छी क्या बात होगी, क्योंकि सब्जियाँ भी पड़ी हुई थी। तो मैंने इसमें हरी मिर्ची, टमाटर, लहसुन, प्याज सारा ऐड करके एक बार तो उबाल लिया था। और उबालने के बाद में फिर मैं छील लूँगी और फिर मिक्सर में पीस लूँगी अच्छे से। और पीसने के बाद मैं छान लूँगी और फिर मैं हल्का सा तड़का लगा के और इसमें बॉइलिंग ले लूँगी, तो सूप तैयार हो जाएगा। सर्दियों में वैसे भी सूप पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है सूप। और गरम गरम जाता है ना गले में, तो गले को राहत पहुँचती है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर गला ख़राब हो ही जाता है। आप लोग भी जानते हो कि हम कुछ ना कुछ ऐसा खाते हैं, जैसे हलवा वगैरह, घी की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो गला जाम हो जाता है। और फिर पानी वगैरह ऐसे पी जाते हैं, गर्म नहीं पीते, ठंडा पानी पी जाता है ना,
तो जाम रहता है। तो हफ्ते में 1-2 बार सूप पीने से गले को राहत मिलती है और शाम के टाइम वैसे भी हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए, उससे सही रहता है। तो यहाँ बन रहा था बच्चों के लिए और मेरे लिए सूप। यहाँ देखिए सूप है जो मैंने इसको उबलने के लिए छोड़ दिया है। पहले मैंने सारी जो जितने भी थे ना, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक जो भी था उसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैं पीस के मिक्सी में छान लिया है, छान के और अब इसमें मैं बॉईल ले रही हूँ। थोड़ा सा नमक डाल दिया, हरी मिर्ची मैंने पहले डाल दिया और अदरक का तीखापन आ जाएगा इसमें वैसे भी। और सब्जी बना रही हूँ, अब मैं सब्जी बना लेती हूँ आलू गोभी की। थोड़ा बटर डाल दो, वो ऐसे दिखाते हैं छोटे छोटे, अच्छा नहीं ना देखिए इसका ये मीठा खट्टा मीठा तीखा हो गया, ऐसे का थोड़ा सा तीखा हो गया, चक्कर से इसी सूखी सब्जी निकालूंगी इसमें से। सब्जी बन गई है और इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके डाल दूंगी ताकि झोल वाली सब्जी हो जाएगी। और इधर मक्की की रोटी बना रही हूँ, इधर गेहूं की रोटी प्रिंस के लिए बना दी है। और भाई बस, और ये सूप बन गया है। सूप नहीं पीना बेटा, सूप तुझे नहीं पीना क्या? गिलास मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। हाँ सब बोल दो भी शब्द के। हमेशा कहना चाहते हैं आपको कि घूमने जाओ। हाँ जाएंगे तब अभी बोलना मोमोज लेके आओ। फोन आ टिनी मौसी का। जैसे खाना बनता है और बच्चों की डिमांड शुरू हो जाती है, ये नहीं ये बनाना है। और ये अगर खा भी लिया ना तो बाहर से कुछ ना कुछ ऐसे ऑर्डर करने की आदत सी हो गई है, पर मैं लाती नहीं हूँ मैं कभी भी नहीं लाती हूँ, बहुत कम लाती हूँ, हफ्ते में 1-2 बार ही लेकर आती हूँ या फिर इसके पापा ले आते हैं। और पतिदेव वापस आने वाले हैं तो उन्हीं की फरमाइश पे बन रही मक्की की रोटी और गोभी की सब्जी।